खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे अगा बगा मुझे तेरी जंग है वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे अगा बगा मुझे तेरी जंग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया को खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आगाज अब हौसला बढ़ाना है क्यों रूने रूने अगा इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है हौसला बढ़ाना है क्यों रूने रूने अगा इरादे बुलंद है रोशन सब सितारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया को खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आगाज वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे अगा बगा मुझे तेरी जंग है वादा ये खुशी का है तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में आशा के आगे तो है जो दिखे दिखे अगा बगा मुझे तेरी जंग है
पटाओ उनके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया को खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमने टॉपिक जो लिया है वो है वुमेन हेल्थ केयर के ऊपर, तो जिसमें हमने 4 प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन किया है। इसमें बहुत ही चारों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं यदि हम वुमेन हेल्थ केयर के बारे में सोचे तो। सबसे पहला प्रोडक्ट है एडिकार्डियल टैबलेट, फिर है अपना रिच बेरी सूप, एचबी प्लस सिरप, और उसके बाद आता है कुछ 2 एक्सट्रैक्ट्स मैंने इसमें से चूज किए हैं जो कि वुमेन हेल्थ केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट है एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप। तो एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा वुमेन हेल्थ केयर के बारे में जान लेते हैं। इसमें आप लोगों को सबको मालूम होगा कि सारी महिलाएं मतलब 13-14 साल से लेके करीबन 50 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं। हर महीने उनको माहवारी होती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर माहवारी होती है तो उससे बहुत सारे कुछ मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट इससे रिलेटेड रहते हैं, जिसको हम मतलब इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो महिलाओं का होता है उससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें जो डिस्कम्फर्ट होता है वो सबसे पहला डिस्कम्फर्ट होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या फिर जो पीरियड्स आते हैं उसमें इर्रेगुलरिटी रहती है। कुछ एक्सेसिव या फिर स्केंटी मेंसेस होते हैं, कुछ बदबूदार स्राव होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, मतलब एब्डोमिनल या फिर जो पेट के निचला भाग है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है। ये पेन इसकी भी वजह से होता है कि जो हमारा गर्भाशय होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके कारण वहां की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें अकड़न आती है, ऐठन आती है, जिसके कारण ये क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है ल्यूकोरिया, जो कि जिसको नॉर्मल भाषा में व्हाइट डिस्चार्ज भी कहा गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रीजन रहता है जिसके कारण ना एक डिस्ट्रप्टिव जो कि एक फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसको हम नॉर्मली हम मूड स्विंग्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो जितने भी मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट्स हैं उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि यदि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। देन लाइफस्टाइल जो है वो है एक रीजन इसका। पुअर हाइजीन जो रहता है, मतलब यदि हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेडिकेशंस यदि प्रॉपरली नहीं किए गए, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ सकते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स हो गया, या फिर पेल्विक डिसऑर्डर है, पीसीओडी, या फिर
पीसीओएस या फिर दूसरे टाइप के और भी रीजंस है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कम्फर्ट बनाते हैं। तो इसमें एक यदि हम स्टडी देखें तो नॉर्मली ये देखा गया है कि इंडिया में ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ या फिर जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर पाती हैं महिलाएं। स्पेशली जो रूरल एरियाज की महिलाएं हैं वो इसको हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं और प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका मेंटेन नहीं रह पाता। तो लगभग 50% प्रतिशत इंडिया की महिलाएं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस करती हैं। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि अनट्रीटेड रहा या फिर कोई भी उसका रीजन अनट्रीटेड रहा तो नॉर्मली क्या होता है कि दूसरे और भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन आना या फिर पीसीओएस। पीसीओएस मतलब एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी। और एनीमिया, एनीमिया इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, यदि रक्तस्राव ज्यादा होता है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑल ओवर जो 68% महिलाएं हैं यहाँ पे इंडिया में देखा गया है कि सीवियर पीरियड रिलेटेड सिम्टम से गुजरती हैं हर महीने। जैसे कि क्रैम्प्स हो गया या फिर बहुत ज्यादा थकान होती है या फिर ब्लोटिंग, ब्लोटिंग यानी एक तरह की सूजन आ जाती है पेट में, एक अकड़न या फिर ऐंठन के कारण जो क्रैम्प्स आते हैं उसके कारण जो तकलीफें होती हैं। तो 68% प्रतिशत हमारे देश की महिलाएं ये प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो 68% जो मैं यदि बोलूँ ना तो ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है जहाँ पे महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं। पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नॉर्मली ये एक रीजन है एक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड का, जो कि एक हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन जो कि जिसको एंड्रोजेंस बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यदि इसका हाई लेवल हो गया, इस हार्मोन का यदि लेवल बढ़ जाता है तो फिर हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जिसके कारण पीसीओएस हो सकता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा कठिन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा पीरियड्स, मतलब जो क्रैम्प आते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पीरियड्स कई बार मिस हो जाते हैं या फिर अनप्रेडिक्टेबल ओव्यूलेशन भी हो सकता है। छोटी छोटी सिस्ट फॉर्म हो जाती हैं जो कि एक फ्लूइड फिल्ड छोटी छोटी गर्भाशय में ऐसी थैलियां जैसी बन जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये दो तीन चीजें जो पीसीओएस में देखी गई हैं। और ये जो पीसीओएस है ये बहुत ही कॉमन कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का, मतलब इसमें कंसीव नहीं हो पाती हैं महिलाएं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक गंभीर बीमारी है हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए। तो ये जो सिम्टम्स हैं उसमें हम यदि सिम्टम्स यदि देखें इसके पीसीओएस या पीसीओडी के सिम्टम्स, तो हमें इसमें दिखेंगे कि एक्ने या फिर जो पिंपल्स आना बार बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, हिस्टिज्म हो जाता है, मतलब जहाँ पे बालों की ग्रोथ हो जाती है, मतलब दाढ़ी में या फिर कई बार आर्म पिट में या फिर चेस्ट में बाल आना शुरुआत हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसके बढ़ जाने से ये सब चीजें हो सकती हैं। पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन रहता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है और वेट बढ़ने की संभावना भी रहती है। तो ये नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि 15% जो महिलाएं हैं ये पीसीओएस के सिंड्रोम से या फिर पीसीओडी डिसीज से गुजरती हैं। और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट है हमारे इंडिया में कि बहुत सारी लड़कियां आजकल इस रोग से पीड़ित हैं, जिसको हमें ठीक करना चाहिए या फिर इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम एक बार फिर से देख सकते हैं। इरेगुलर पीरियड्स है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, बहुत ज्यादा हो जाता है एक्ने बैक में, चेस्ट में और फेस में, मतलब बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं। नॉर्मली ये टीनेजर्स में देखा गया है और इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यदि ये प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो। ओबेसिटी हो जाती है, 80% महिलाएं ओवरवेट हो जाती हैं इसके कारण, और फिर वो वेट कम होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाता है, बहुत जगह पैचेस हो जाते हैं डार्क स्किन के, स्पेशली जो नेक है या फिर आर्मपिट है या फिर पैरों के बीच में जो जगह होती है पिछले साइड में, वहां पे एक अलग टाइप की मतलब डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाता है, सिस्ट हो जाती हैं गर्भाशय में,
ओवरीज में सिस्ट होने की चांसेस हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स हो जाते हैं जिसमें एक फ्लूइड भर जाता है, जिनको हम सिस्ट बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन तौर पे देखा गया है। स्किन टैग हो जाती है, एक्स्ट्रा स्किन हो जाती है, कई जगह पे ऐसे फ्लैप जैसे बन जाते हैं, हेयर बहुत थिन हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और तो इस तरह के जो ये रीजंस हैं, ये एक सिम्टम्स हैं जो कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी को दर्शाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ये देखा गया है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर जो जिनकी लाइफ इस तरह से है कि एक्टिव नहीं है जो लोग, उनको ये बहुत देखा गया है। तो जो ये कुछ टिप्स हैं यहाँ पे, जहाँ की हम अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस रख सकते हैं, मतलब एंड्रोजन स्पेशली उसको हम बैलेंस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना जो डाइट है वो फिल अप विथ प्रोटीन होना चाहिए। फास्ट फूड या फिर जो फूड जो है जो कि हार्मोन को उत्तेजित करता है या फिर बढ़ाने का काम करता है, उसको कम मात्रा में लेना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ये भी एक रीजन है। दूसरा जो है वो नॉन टॉक्सिक बॉडी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जो हम स्प्रे यूज करते हैं या फिर जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो देखें कि ये नॉन टॉक्सिक रहें। स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम रखिए। और सप्लीमेंट्स, कंसिडर सप्लीमेंट्स। तो हम जो अभी बात करेंगे एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप की, वो हम इसको सप्लीमेंट के तौर पे पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत अच्छे से इसको रिकमेंड किया जा सकता है। तो एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा वुमन हेल्थ सप्लीमेंट है, जो कि ओवरऑल हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरीज है, यूट्रस है, इसको बहुत ही अच्छा प्रॉपर फंक्शनिंग देता है और एक इम्यूनिटी देने का काम करता है और ओवरऑल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब लगभग 8 से 10 इंग्रेडिएंट्स इसमें है। तो एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप सिनर्जिस्टिकली एक जो फीमेल्स की जो हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर जो इरेगुलरिटीज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और जो डिसफंक्शनिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको ठीक करने में सहायता करता है और ओवरऑल वुमन हेल्थ को और इम्यूनिटी को प्रमोट करने का काम करता है। तो अब इसके हम इंग्रेडिएंट देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, इसका कंपोजिशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है अशोका, जिसको हम बॉटनिकल नेम इसका है सासा इंडिका, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एडिकार्डियल टैबलेट में और सिरप में। इसको नॉर्मली, मतलब आयुर्वेद में इसको एक फीमेल टॉनिक के तौर पे कहा गया है। इसको कंसिडर ही करते हैं एज अ फीमेल टॉनिक, बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो इनफर्टिलिटी वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने में ये काम किया कारगर है। दूसरा जो इसमें प्लांट लिया गया है वो है नागकेशर। तो नागकेशर भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आयुर्वेद में फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी माना गया है। तो फर्टिलिटी क्यों बढ़ती है कि जो ओव्यूलेशन होता है, हर महीने जो ओव्यूलेशन होता है, तो इसमें जो एग है, मतलब ये जो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं नागकेशर में, वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो सकती है। तीसरा इसमें जो प्लांट लिया गया है वो है लोद्र। तो लोद्र है, इसको बोलते हैं सिम्प्लोकॉक्स रेसिमोसा। तो इसको, ये जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हमारी गर्भाशय से जुड़े हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़े हुए, लाइक फॉर एग्जांपल मेनोरेजिया, ल्यूकोरिया, जो कि एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, या फिर मतलब एक वाइट डिस्चार्ज जो होता है, उसको भी ठीक करने में इसको काम में आता है। इसके बाद आता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा में यदि हम देखेंगे तो अश्वगंधा एक ऐसा प्लांट है जिसमें कम से कम नहीं तो 150 से लेके 200 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जिसको ऑल टुगेदर एक विदानोलाइट्स बोलते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है विदानिया सोमनिफेरा। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं तो इसको सामूहिक रूप से उसको बोला जाता है विदानोलाइट्स। ये अलग अलग तरह के काम आते हैं। तो इसमें जो है एडिकार्डियल टैबलेट में इसको एक एंटीऑक्सीडेंट तौर पे देखा गया है। एक बहुत ही हायर एंटीऑक्सीडेंट लेवल का काम करता है। इसके बाद आता है गोक्षरू या फिर गोक्षरू, जिसको बोलते हैं ट्राइबुलस टेरेस्टेरिस। तो ये एक एफोडियासिक रेमेडी है, जो कि एफोडियासिक मतलब जो एक नयापन देती है, एक ऊर्जा बढ़ाती है, जो कि कामोत्तेजना जो बोलते हैं या फिर सेक्सुअल डिजायर है उसको बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट जो है शतावरी। इसको हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं एज अ एक्सट्रैक्ट।
तो शतावरी जो है एस्पैरागस रेसिमोसस, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं और बहुत ही यूनिक ये एक हर्ब है जो कि ओवरऑल वुमेन्स वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसके बाद आता है चॉप चीनी, ये एक चाइनीज हर्ब है जो कि गोनोरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। उसके बाद आता है दवाई फूल। दवाई फूल को नॉर्मली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया, उसको ट्रीट करने में इसको उपयोगी है। लिकोरिया जो कि व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना जो होता है, उसको ट्रीट करने में उपयोगी है। उसके बाद आता है विधारा। विधारा जो है एक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स मतलब जो भी अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मे बी मेनोरेजिया हो गया या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, ये दूसरे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये उपयोगी है। और एक ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी है, मतलब यदि इम्यूनिटी ज्यादा है तो उसको कम करेगा और यदि कम इम्यूनिटी है तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। इसके बाद आता है माजू फल, जो कि ल्यूकोरिया और वेजिनाइटिस, ल्यूकोरिया मतलब व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना और वेजिनाइटिस मतलब एक अलग टाइप की जलन होती है जो इचिंग होती है वेजाइना में, उसको ये ठीक करने में उपयोगी पड़ता है। इसके लिए इन सब का उपयोग हमारे एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप में किया गया है। इसके बाद जो प्लांट आता है वो है औदुम्बरा या फिर फाइकस रेसिमोसा। औदुम्बरा एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जो कि बहुत सब जगह देखा जाता है। आयुर्वेदा आपने इसके देखे होंगे, गूलर जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। इसके फ्रूट्स रहते हैं जो कि अंजीर की तरह से दिखते हैं। तो ये एक्सटेंसिवली यूज किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी पीरियड्स, मतलब यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो हैवी पीरियड्स जिसको बोलते हैं, तो इसमें इस फल का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया है। उसके बाद आता है प्रादरत्न का लोहा, जिसको बोलते हैं कि एक लौह तत्व इसमें रहता है जो कि एक एफोर्डियसिक है, रिजुविनेटिंग है, एंटी एजिंग है, मेनोरेजिया और ल्यूकोरिया और डिसमेनोरिया को ट्रीट करने में काम आता है और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ आयरन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हैवी पीरियड्स होते हैं या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है पीरियड्स के दौरान, तो हीमोग्लोबिन कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन डेफिशिएंसी आएगी, आयरन डेफिशिएंसी आएगी तो महिला एनीमिक हो जाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की महिलाओं की, हम आगे देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन जो एचबी सिरप है उसमें। तो प्रातरत्ना जो लोहा है तत्व जो यूज किया गया है, ये नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करने में काम आता है। उसके बाद आता है स्वर्ण महासिका भस्म, जो कि एक एफोडेसी और एंटीजे प्रॉपर्टी रखती है। और सबसे लास्ट में आता है जो है एलम। तो एलम जो है वो टाइटनिंग ऑफ द स्किन, मतलब जो स्किन लूज हो जाती है उसको ठीक करने में काम आती है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी ये कैरी करती हैं। तो एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि जहां पे भी हम हाइजीन की बात करेंगे तो वहां पे एक एंटीबैक्टीरियल जो कि हाइजीन मेंटेन करेगा, हमको इन्फेक्शन से बचाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि यदि पीरियड्स के दौरान यदि प्रॉपर पैड्स या फिर अच्छे तरीके से उसको वॉश नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डिसीजेस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। इसके लिए इस ड्रग का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सारे प्लांट्स मिलके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं जो कि एडिकारियल टैबलेट हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसके बाद आता है एडिकार्डियल सिरप। तो एडिकार्डियल सिरप में भी 12 से 13 औषधियों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम यदि देखेंगे एडिकार्डियल सिरप का कंपोजिशन, तो इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं वो सेम है जैसे कि एडिकार्डियल टैबलेट में लिए गए हैं। सबसे पहला है अशोका, उसके बाद है लोध्रा, उसके बाद है गुंडुची। गुंडुची जो है वो कुछ एक बहुत ही प्रॉपर्टीज अच्छी रखती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती हैं। पुनर्नवा जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक रिवाइटलाइज करती हैं ओवरऑल, एक जो भी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यदि इतना सारा क्रैम्स आ रहा है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं यूट्रस की या फिर ओवरीज की, पॉलिसिस्टिक इसके कारण, पीसीओएस के कारण जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनको ये पुनर्जन्म देने का काम करती है। इसके लिए
बोरविया डिफ्यूजा या फिर पुनर्नवा का उपयोग किया गया है। शतावरी जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। एलो एक मॉइस्चराइजिंग इसका काम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हर इसमें काम आते हैं। चंदन हो गया, बुब्बुला हो गया, इसके बाद इसमें है साइट्रस रोस्टंडस, अनंतमूल, वसाका, मंजिष्ठा, अश्वगंधा और दारू हल्दी। दारू हल्दी एक बर्बेरिस अरिस्टाटा जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से समायोग किया गया है। तो ये जो 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स हैं एडिकार्डियल सिरप में, ये सारे के सारे मिलके कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे बेनिफिट्स देखेंगे एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप के। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, जो हमारी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमनोरिया है, ल्यूकोरिया है, फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, उन और दूसरे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इन सबको मैनेज करने का काम एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप करते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर जो इचिंग होता है वेजाइना में, उसको भी ये दूर करने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब क्रैम्प्स आते हैं, हमारा जो एब्डोमिनल है, मतलब जो पेट के नीचे का हिस्सा है जहाँ पे कंटिन्यूअसली क्रैम्प्स आते हैं, जो ऐंठन आती है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो यूटेराइन टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो यूटेराइन टिश्यू है, यूट्रस के जो टिश्यूज हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि इस उस समय जो क्रैम्प्स आते हैं, जो स्पाज्म होता है, उसको एक जो हमारी मसल्स है उसको बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन ये दवाइयां, औषधियां देती हैं। ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी करती हैं और हमारी जो गट है, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारी गर्भाशय की मसल्स हैं और जो एक अंदर की परत होती है, उनको भी रिलीफ देती हैं, जो एब्डोमिनल पेन है और जैसे मैंने बताया कि जो स्पाज्म है जिसके कारण जो मांसपेशियां हैं जो कि बहुत ज्यादा ऐंठ जाती हैं या फिर क्रैम्प्स की वजह से जो दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, उसको भी ये रिलीफ करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी मिलके एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन दे रही हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं उसको ये टोटली रिलीफ दिला रहा है। ये हमारा मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 4 या 5 दिन, एक अलग ही टाइप का स्ट्रेस रहता है। तो इस स्ट्रेस को कम करने में और जो एंजाइटी है, जो बेचैनी रहती है, जो दर्द रहता है, उसको भी कम करने में ये सूदिंग इफेक्ट देता है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि कम कर दिया, एंजाइटी एक अलग ही टाइप की बेचैनी है। तो जो मन विचलित होता है, जो काफी सारी इसमें जो औषधि हैं, वो मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है और कंप्लीटली बॉडी को अपने रिजुविनेशन दे रहा है, मतलब नई कोशिकाओं को निर्माण करने का काम करता है। इंडिकेशंस इसके क्या हैं? इसको हम मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में देते हैं, इसको हम फिजिकल वीकनेस में देते हैं, और यदि भूख कम हो गई है, इसमें हमने जैसे पहले देखा जो बेनिफिट इसमें एक दिखाया है, जो कि एपेटाइट को भी ठीक करता है, हमारा जो पाचन है उसको भी ठीक करने का काम कर रहा है। तो यदि भूख कम हो गई, नॉर्मली होता है पीरियड्स के समय भूख थोड़ी कम हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, तो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, नॉर्मली देखा गया है ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है किसी किसी लोगों में, तो उस समय इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग इस जिनको जो है उन महिलाओं को ये रिकमेंड नहीं करना है। जो कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, या जो डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा की बीमारियों से ग्रसित है, उनको ये बहुत प्रिकॉशन से देना है, या फिर आप अपने फिजिशियन से सलाह लेके इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और स्पेशल वार्निंग क्या है, इसको इन्हें बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इट इज नॉट फॉर पेडियाट्रिक यूज। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्म क्या है? टैबलेट और सिरप, ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप। इसका जो फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, इसको प्योरली एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे रखा गया है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है ओरल,
इसका डोसेज है टैबलेट का है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और जो सिरप है 2 से 3 टीस्पूनफुल या फिर 10 से 15 ml दिन में 2 बार लेना है और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। जो इसका प्रेजेंटेशन है वो टैबलेट की बॉटल है, इसमें 120 टैबलेट है, मतलब ये 2 महीने में आप इसको ले सकते हैं, 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे। और दूसरा जो है 500 ml का बॉटल है, इसको भी आप बहुत अच्छे से महिलाओं को जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जो ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया या फिर इस तरह से जो प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो आता है HB सिरप। HB सिरप मतलब यहाँ पे जो टाइटल हमने दिया है वो क्या है, री इंट्रोड्यूस वाइटलिटी इन द बॉडी। री इंट्रोड्यूस मतलब यदि आपकी वाइटलिटी या फिर विगर, जिसको बोलते हैं ना कि एक ऊर्जा, यदि ऊर्जा आपके शरीर में कम हो गई हो तो फिर हम HB सिरप रिकमेंड करते हैं, जो कि ऊर्जा को फिर से वापस लाएगा और आपके शरीर को ऊर्जावान बनाने का काम करेगा। तो HB सिरप जानने के पहले हम देखेंगे कि जो एनीमिया है, एनीमिया जैसे हमने इसमें पहले भी देखा, नॉर्मली क्या होता है जब हेवी पीरियड्स होते हैं या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जिन महिलाओं में हेवी पीरियड्स होते हैं या फिर रक्तस्राव ज्यादा होता है, ये मेनोपॉज के समय भी देख सकते हैं, मतलब जब एक स्त्री अपने पीरियड्स के खत्म होने के दौर में होती है, पेरीमेनोपॉज, प्री मेनोपॉज या जिसको हम बोलते हैं रजनोवृत्ति, उस समय में भी नॉर्मली इसमें देखा गया है कि बहुत कठिनाई से ये पीरियड समाप्त होते हैं। कुछ कुछ महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है तो एनीमिक हो जाती हैं, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं यदि अपने रेड ब्लड सेल्स में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, मतलब आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये एक टाइप का एनीमिया है जिसमें बॉडी में नॉर्मल तौर पे जितना आयरन कंटेंट होना चाहिए, लौह तत्व जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लौह तत्व लगता है। और यदि आयरन की मात्रा कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से संलग्न है। नॉर्मली मतलब ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है हमारे बॉडी पूरे शरीर में, रक्त की कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके हर कोशिका तक पहुंचाता है, वहां पे डिस्कनेक्ट होता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का उठाता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है, ऐसे करके ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो ये कैसे संलग्नित है अपने आप में, यदि आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो अपने आप ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एनीमिक लोगों में। नॉर्मली देखा गया है कि इंडिया में लगभग 10 मिलियन केसेस पर ईयर ये देखे गए हैं और 50% इंडियन वुमेन, हमारी भारतीय महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं। तो ये 50% मतलब यदि हम और थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स यदि इसके देखेंगे तो 59% रूरल एरियाज में और 55% मतलब लगभग 56% ही है अर्बन एरियाज में, और 58% बच्चों में भी एनीमिया देखा गया है। तो ओवरऑल 50 से 60% हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की भारतीय महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। तो ये HB सिरप जो है, यहाँ पे इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि एनीमिया, ये जो पिक्चर दिख रही है तो ये है आपकी रेड ब्लड सेल्स, तो जो नॉर्मल है उसमें रेड ब्लड सेल्स सफिशिएंट है, और एक जो पर्सन एनीमिक है उसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी कम है। तो हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे ये जो HB प्लस सिरप है, ये बहुत ही अच्छा डेली हेल्थ सप्लीमेंट है फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। अब ये लिवर को कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग दे रहा है वो हम देखेंगे।
एचबी प्लस जो सिरप है वो क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको नेचुरली ट्रीट करने का काम करता है और भूख को बढ़ाने का काम करता है और जो हमारी जो लिवर है उसकी हेल्थ को भी रिस्टोर करने का काम करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है या फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक हीमोपोएटिक ऑर्गन्स, हीमोपोएसिस मतलब उससे बनती है, एक प्रक्रिया रहती है प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स की या फिर ब्लड कंपोनेंट्स, जो भी कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं बोन मैरो में, लिवर में और स्प्लीन में। तो जो हमारी जो होमोपोएटिक प्रोडक्शन है या फिर होमोपोएसिस प्रक्रिया है उसको रिवाइटलाइज करने का काम ये एचबी प्लस सिरप बनता है। मतलब क्या है, यदि रेड ब्लड सेल्स बनने का अ, अ, कुछ कम हो गई है, यदि रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया कम हो गई है, होमोपोएसिस प्रक्रिया कम हो गई है, तो एचप्ली प्लस सिरप ये प्रक्रिया को रिवाइटलाइज करने का काम करता है। मतलब लिवर सेल्स, बोन मैरो सेल्स और स्प्लीन सेल्स, इनको ये रिवाइटलाइज करता है और फिर से होमोपोएसिस रिएक्शन को बढ़ाता है। मतलब जो हमारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन करने के लिए फिर से तैयार करते हैं और फिर आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी जैसे ही कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। अब इसके जो कंपोजिशन है, एचबी प्लस सिरप का जो कंपोजिशन है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कॉमनली इसमें जितने भी प्लांट लिए गए हैं, सबसे पहला है दक या फिर वाइटिस विनिफेरा। ये जो प्लांट आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब ब्लैक ग्रेप्स या फिर जो एक ये होती है शहतूत टाइप का एक प्लांट होता है उसको बोलते हैं दक। उसके बाद आता है इक्लिप्टा एल्बा या फिर भांगरा, फिर आंवला जैसे आप देख रहे हो, फिर होता है मुलेठी, काली मिर्ची, पीपल नाइग्रम, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये है पाइपर लॉन्गम या फिर पीपल बोलते हैं इसको। अंजीर, अंजीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको बोला जाता है फाइकस स्पिटा। फिर होता है अनार, अनार एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है ओवरऑल, जो कि हमारे इसको मतलब इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं अनार में। सेफल हो गया, लवंग हो गया और दूसरे जो प्लांट्स हैं, तो कंबाइंडली ये जितने भी हैं हमारे एचबी सिरप को बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंपोजिशन इसमें लिया गया है और जितने भी हम जो हम बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की या फिर जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसके साथ ऑक्सीजन सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो जाता है, त्वचा पेल पड़ जाती है, पीली सी दिखने लगती है, पीली नहीं सफेद सी दिखने लगती है, तो ये सब जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं एनीमिया के, उसको हम एचबी प्लस सिरप से ठीक कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले यदि देखा जाए तो आंवला और दूसरे जो प्लांट हैं उसके कारण ये रिचनेस इन विटामिन सी है, आयरन है और दूसरे भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो जॉइंटली एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैनेज करने में सहायक हैं। इसके अलावा गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने बोला आंवला है और सबसे ज्यादा जो है वो है अनार, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें विटामिन ए और के जो कि आयरन डेफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं और हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू आयरन डेफिशिएंसी को। फिर इसके अलावा जो है ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बॉडी में बढ़ाने का काम करता है और ओवरऑल हमारे लिवर की हेल्थ को प्रॉपर रखता है, जिससे डाइजेशन ठीक रहेगा, हमारी एपेटाइट ठीक रहेगी और फाइनली फिर भूख लगेगी और फिर ये सब चीजें एनीमिक जो रीजंस रहते हैं एनीमिया के उसको ये कम करने में सहायक होंगे। इसके अलावा जो हायर आयरन कंटेंट है जो कि ब्लड कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है और फाइनली एनीमिया को प्रिवेंट करने का में मददगार होता है। फिर रेड ब्लड सेल्स को जो काउंट है ये भी बढ़ाता है। इसका जो रीजन है उसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, हमने जो भी प्लांट्स अभी देखे वो सारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स में को बहुत ज्यादा कंटेंट है पॉलीफिनॉल्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करते हैं और जो भी हमारा स्ट्रेस है उसको कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ मिनरल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, ह्यूमिक एसिड और आयरन जो कि हेल्पफुल है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को
ट्रीट करने के लिए। इसके इंडिकेशंस क्या है? एचबी सिरप कहाँ कहाँ आप दे सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और दूसरा है नॉर्मल फंक्शंस, जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उनको फंक्शंस को नॉर्मल करने के लिए एचबी सिरप को हम दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसको प्रिकॉशंस लेना है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, हाइपरटोनिया में, और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यदि किसी को है बहुत ज्यादा, तो इसको हमें प्रिकॉशनरी मतलब इसमें देना है। इसका जो फार्मास्यूटिकल फॉर्म है वो है सिरप। फार्माकोथेराप्यूटिक ग्रुप है इसका हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स यानी जो कि एनीमिया को, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल। डोसेज है इसका 5 से 10 ml, यानी कि 1 से 2 टीस्पूनफुल डेली आफ्टर मील और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसका प्रेजेंटेशन है अवेलेबल है इसका 200 और 500 ml की बॉटल में। तो जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसके बाद आता है ये जो एचबी प्लस सिरप है, इसके बाद ये भी एक वुमन हेल्थ केयर के रूप में मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया? क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया महिलाओं में हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स देखा बहुत ज्यादा तौर पे पाया जाता है, इसलिए इसको मैंने इसमें वुमन हेल्थ केयर में सिलेक्ट किया है। इसके बाद आता है हमारा रिच बेरी जूस। तो रिच बेरी जूस जो है, रिच बेरी जूस को हम यदि देखेंगे, अभी आजकल मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, पहले के जमाने की भी महिलाएं आप देख लीजिए और अभी के जमाने की भी महिलाएं, मतलब आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले, 50 साल पहले, और अभी आज के दौर की महिलाएं, या वो ग्रामीण इलाका हो या फिर वो शहरी इलाका हो, नॉर्मली क्या होता है कि महिलाएं अपने आप को कुछ इस तरह से बिजी रखती हैं, वो घर के कामों में बिजी रहती हैं, वो बच्चों में बिजी रहती हैं, वो अपने इन लॉज में बिजी रहती हैं, और दूसरे फैमिली मेंबर्स के काम करने में भी बिजी रहती हैं, तो उनके पास में कुछ समय की कमी हो जाती है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे ना, तो कॉर्पोरेट वर्किंग, आजकल जो कॉर्पोरेट वर्किंग आ गई है महिलाओं के पास, अभी की जो लड़कियां हैं जो कि मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करती हैं, तो उनको यदि हम देखें, नॉर्मली आप देखोगे कि उनका जो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने डेस्क के सामने बैठी रहती हैं। तो जो ये वर्किंग है उसके कारण भी क्या होता है ना कि उनको समय नहीं मिल पाता अपने सेहत की ध्यान रखने का। इसके अलावा जो डिस्टेंसेस आगे आजकल बढ़ गए हैं, मतलब महिलाएं भी ट्रेवल करने लगी हैं आजकल, बहुत दूर दूर जाती हैं काम करने के लिए, मल्टीटास्किंग हो गई हैं, बहुत ज्यादा टास्क मिलते हैं उनको, घर के कामों के अलावा भी बहुत, जैसे हम इसमें यदि देखें तो उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह से घर के काम करना, फिर बच्चों का ध्यान, हस्बैंड का ध्यान, इन सबको करते करते करते, मतलब हम जो बोलेंगे ना कि मल्टीटास्किंग, फिर अचानक से कुछ फोन आ गया, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट करना है तो भी वो ही कर रही हैं, कहीं बिल भरने जाना है, मतलब इट्स लाइक अ मल्टीटास्किंग। तो ये भी एक रीजन है जहां पे महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इन सब चीजों के कारण क्या होता है ना कि एक कंसंट्रेशन या फिर जो एक मेंटल फटीग होता है, जो एक थकाव आता है या फिर एक मेंटल टायर्डनेस आता है, उसके कारण कुछ कंसंट्रेशन या फिर एक कॉन्फिडेंस जो हम बोलते हैं उसकी कमी हम देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनीमिया, जैसे हमने देखा अभी, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है एनीमिया का, वो लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर जो हैवी ब्लीडिंग होती है उस समय एनीमिया हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक हम देखते हैं कि आजकल हम जो बोलते हैं हेल्दी फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्दी फूड, ये भी एक रीजन है जो कि हमें अवेलेबल नहीं है, और या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स। तो जो रिच बेरी सूप सिरप है, उसमें जो फ्रूट्स है ये सारे सीजनल है, या फिर एरिया वाइज जोग्राफिकली ये अवेलेबल नहीं हो सकते सब जगह। ये जो फ्रूट्स हैं इसमें जो लिए गए हैं, ये सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। तो जो डेजो हेल्थ केयर का जो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें इतने सारे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में, जो कि महिलाओं के लिए
बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इन सब रीजन को यदि हम देखें तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिच बेरी जूस क्या है। रिच बेरी जूस जो है वो है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ बेरीज। कुछ सिलेक्टेड फ्रूट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड वेजिटेबल्स हैं, जो एसेंशियल हर्ब्स हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि सारी एसेंशियल हर्ब्स या फिर फ्रूट्स और बेरीज ये जरूरी नहीं है कि आपको हर इलाके में ये मिल जाए, हर जगह ये मिल जाए। कुछ चीजें जो महाराष्ट्र में है वो यूपी में नहीं होंगी, जो कश्मीर में है वो महाराष्ट्र में नहीं होंगी। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन हमने किया है इसमें ओवरऑल बेनिफिट्स जी हमें दे रहा है। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो रिच बेरी जूस के, उसमें क्या क्या है। ये एक ब्लेंड है बेरीज का। इसमें हम देखेंगे अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, मुलबेरी, चेरी, क्रैनबेरी, रोज बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सीबकथॉर्न बेरी पैक है ये पूरा। मतलब हम इसको बोले ना कि एक ये हेल्थ पैक पूरा इसमें दिया गया है, जिसमें क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ओमेगा 6 9 है, विटामिन सी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं और अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। तो जो हम बोलते हैं ना महिलाओं में टायर्डनेस आ जाती है, 10 घंटे यदि कोई काम करेगा, सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक यदि वो महिला काम कर रही है, तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिच बेरी जूस से बहुत ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। इसके अलावा ये हमें दूसरे जो एडवांटेजेस हैं सेल्यूलर लेवल के, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मतलब एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कम करता है, हमारे हार्ट को और लिवर को स्ट्रांग बना रहा है, डीएनए को के डैमेज को कम कर रहा है, जो कि कैंसर, मतलब जो नॉर्मली जो ब्रेस्ट कैंसर की यदि हम बात करें, जो कि जिसकी संख्या आजकल बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अदर बहुत सारी चीजें, जिसके कारण जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो हमारा डीएनए डैमेज है, उसको भी ये इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का पैकेज है ना, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसको ये कम करने में सहायक रहेगा। इसके अलावा जो हमारी आंखें हैं उसकी हेल्थ की भी ये सहायता करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो इन फैट है, कैलोरीज बहुत अच्छी दे रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें जो विटामिन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे पहले इसमें है पोटेशियम, आयरन, फोलिक एसिड। अब जैसे हमने आयरन और फोलिक एसिड देखा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो महिलाएं उनको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फोलिक एसिड भी महिलाओं में बहुत उपयोगी है। विटामिन ए, बी, सी और ई, ई जो है हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर महिला चाहेगी कि हमारी स्किन अच्छी दिखे, ओके। तो विटामिन ए, बी, सी, सी है एंटी एजिंग के लिए, विटामिन ई है अपने स्किन के लिए। तो जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो विटामिन है ये हमको इसमें मिल रहा है। इसके अलावा जो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे जो है, अब मेटाबॉलिक पाथवे जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स असेंबल होके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जहां पे एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी पाथवे को इम्प्रूव कर रहा है। और दूसरा होता है कैटाबॉलिक, जहां पे लॉल जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों ही मेटाबॉलिक पाथवे को ये इम्प्रूव करने का काम कर रहा है। जैसे ही हमारे मेटाबॉलिक पाथवे इम्प्रूव होंगे, मतलब हमारी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो भी इम्प्रूव होगी। इसमें हम देखेंगे ये 200 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम, पॉलीसेकेराइड और फैटी एसिड, जो कि एक वाइड रेंज जो हमें इसमें मिल रही है बहुत सारी चीजों की रेमेडीज के लिए। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं, ए, सी, ई, B1, B2, B3, B12, फोलिक एसिड, कोलिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, लगभग सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें हमें
अलग अलग बेरीज से मिल रहे हैं। ये हमारे सब इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है। हमारा जो सेल्स हैं उनको फाइट करने के लिए तैयार करता है। बैक्टीरिया और वायरस से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको भी फाइट करने के लिए तैयार कर रहा है। इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ओरेक वैल्यू जो है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, एक यूनिट है इसकी, बहुत अच्छी है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक्सक्यूज मी, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं हम वो क्या देखेंगे। चूंकि ये अमाइनो एसिड से परिपूर्ण है, तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। तो अमाइनो एसिड्स हैं इसमें, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। आई विजन को ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन ए है, तो ये अपना जो आई विजन है वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि ये डायबिटिक हो या फिर कोई और डेफिशिएंसी हो तो हमारा आई विजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। नॉर्मली एक डिजीज है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारा जो पेरिफेरल विजन है, मतलब जो साइड का विजन है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये हेरिडिटरी भी होता है। तो रिच बेरी जूस जो है वो इम्प्रूव करेगा हमारे आई विजन को भी, कार्डियोवास्कुलर के लिए भी सपोर्ट देगा, बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन अवर हार्ट, और अपना जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में काम आएगा। हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहा है, डाइजेशन को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को भी ठीक करने में काम आ रहा है। ओवरऑल हमारी जो हेल्थ की फंक्शनिंग है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स मतलब हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, और बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ और फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने में काम आता है। हमारा जो नॉर्मली क्या होता है, जो सेल्यूलर म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल्स के कारण जो सेल्स की बनावट है वो बदलती जाती है और एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि कैंसर के लिए कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो रिच बेरी जूस में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे जो रिस्क है कैंसर सेल्स बनने की उसको कम करने में उपयोगी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने देखा ये प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि हमने जो पहले महिलाओं के लिए जो प्रॉपर, जो हम बोलते हैं ना कि डाइट नहीं ले पाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जूस है जो कि रिकमेंड किया जा सकता है। इसमें भी प्रिकॉशंस वही लेनी है कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में इन्हें हमें नहीं रिकमेंड करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स और लो ब्लड प्रेशर में भी हमें नहीं देना है। और यदि हमने इसका जो इम्पोर्टेंट वो है, वो आपकी बॉटल यदि आपने खोल ली है तो उसको 1 महीने के अंदर इसको फिनिश करना है। इसका जो डोज है वो है 30 ml एडल्ट के लिए ट्वाइस डेली, और गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ, और बच्चों में 5 से 10 ml ट्वाइस डेली इसको हम दे सकते हैं। यूजिंग यदि हम प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को यदि देना है तो हमें मेडिकल सुपरविजन या फिर फिजिशियन के सुपरविजन के बाद ही देना चाहिए। प्रेजेंटेशन एज यू कैन सी इट इज अवेलेबल इन द 500 ml बॉटल। तो ये हो गया हमारा रिच बेरी जूस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। इसके अलावा जो लास्ट अपना प्रोडक्ट मैंने चूज किया है वो है एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। इसमें मैंने 2 एक्सट्रैक्ट लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं वुमेन हेल्थ केयर के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी। नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि प्लांट्स में जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि प्लांट या फिर जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एज इट इज ना लेके उनको पाउडर फॉर्म में लेते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो उस इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्टली द प्लांट, हम उसका जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, जो कि उसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं प्लांट्स में, जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स, ये सारे जो हैं ये क्या है, प्लांट इंग्रेडिएंट्स है, मतलब प्लांट में पाए जाने वाले तत्व। उन सबको एक्सट्रैक्शन के द्वारा हम ले लेते हैं। तो और जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है
तो या तो वो पाउडर फॉर्म में रहेगा या तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नॉर्मली पाउडर फॉर्म में जब ये रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है, तो उसको हम या तो टैबलेट बना लेते हैं या फिर इसको कैप्सूल में भर देते हैं वो पाउडर। तो डायरेक्टली प्लांट लेने के बजाय हम उन जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो तत्व हैं, इंपॉर्टेंट तत्व हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको हम निचोड़ लेते हैं प्लांट में से और उनको पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में रख के इसको हम बनाते हैं, इसको फॉर्मुलेशंस में बनाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो है आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला एक्सट्रैक्ट को कैप्सूल फॉर्म में लिया गया है। आंवला एक्सट्रैक्ट जो है इसको बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। नॉर्मली हमारे डाइजेशन को और हमारे बालों को बहुत ही अच्छा उपयोगी है। इसके अलावा इसके 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला डाइजेशन, उसके बाद आता है हमारी हेयर ग्रोथ और तीसरा आता है एनहांसिंग स्किन हेल्थ। तीनों ही चीजें महिलाओं के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो बाकी सारी चीजें भी ठीक रहेंगी। यदि आपकी बालों का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्यूटी में, तो यदि हमारे बाल अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो हम बहुत ही मतलब नेचुरली फिर अच्छा दिखने लगेंगे। और स्किन, एंटी एजिंग है आंवला जो है। अपने पृथ्वी पे जो आंवले का पेड़ है, मतलब ये आयुर्वेदिक में कहा गया है कि सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। कौन चाहेगा कि वो ज्यादा झुर्रियां दिखें या फिर हम मतलब एजिंग दिखती जाए हमारे चेहरे पे। तो विटामिन सी जो है ये पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, जो कि हमारी एजिंग को, हमारी स्किन की जो झुर्रियां हैं उसको कम करने में सहायक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। रिसर्च बताती है कि आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है या फिर जो पाउडर है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और इन्फेक्शंस को फाइट करने में मददगार है। इसके अलावा विटामिन सी से रिच है ये। तो और दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये एक रेमेडी है जो कि ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने में काम करती है। नॉर्मली जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक फ्री रेडिकल के तौर पे, फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में हो जाते हैं या फिर जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक है। आंवला एक्सट्रैक्ट है जो कि डाइजेशन के जितने भी इश्यूज हैं, बहुत सालों से कहा गया है कि जितने भी डाइजेशन के इश्यूज हैं वो आंवला पाउडर से ठीक हो सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को, पचन तंत्र को ठीक करने में काम आता है। और इसके अलावा जो भी खाना खाते हैं, तो जो खाना इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिशन का, या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में आंवला का एक्सट्रैक्ट बहुत ही सहायक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये हेयर ग्रोथ में काम आता है। इसके अलावा बालों में मजबूती दे देता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है, मतलब समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं, उनको भी ठीक करने में काम आता है। बालों का सफेद होना कम करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, हेयर लॉस को कम करता है और ओवरऑल अपीयरेंस जो बालों का है उसको ठीक करने में मददगार होता है। तो इस तरह से यदि आंवला के बेनिफिट्स देखे जाएं तो ये सारी चीजें महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंपोजिशन है वो है 500 ग्राम। ये हम यदि देखेंगे तो ये आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। ये यूटेराइन फाइब्रॉइड के जो इंसिडेंसेस आते हैं, मतलब जो गर्भाशय में यूटेराइन फाइब्रॉइड हो जाता है, उसको भी कम करने में सहायक है। इट डिस्करेजेस ट्यूमर्स, और जो पीरियड्स के दौरान जो तकलीफ है, पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग में तकलीफ होती है, उसको भी कम करने में ये सहायक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, इट हैज टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, और इसकी जो बॉटल है वो टाइटली यूज करना है। तो ये आपने मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने सबको ये बताना है। इसको कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, डायरेक्टली सनलाइट से इसको दूर रखना है, डायरेक्टली मॉइस्चर से इसको दूर रखना है, और ऑब्वियसली बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है, क्योंकि बच्चों को ये यदि बच्चों ने इसका एब्जॉर्प्शन का मतलब खा लिया, ज्यादा क्वांटिटी खा ली, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है।
इसके इंडिकेशंस क्या हैं? ये अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है, डाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और स्किन को भी इंप्रूव कर रहा है, स्किन की हेल्थ। स्किन एक्चुअली जो है ना, हमारा जो अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। तो ये जो सबसे बड़ा ऑर्गन है उसको ठीक करने के लिए बहुत मददगार है आंवले का एक्सट्रैक्ट। तो जो कैप्सूल फॉर्म में है, 1 या 2 कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं खाने के पहले और एज डायरेक्टेड बाय द प्रिकॉशन। फिजिशियंस जो बताएंगे उस तौर पे हम ले सकते हैं। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो एक बॉटल के फॉर्म में है या फिर इस वेजिटेबल कैप्सूल्स में इसको लिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंवला का एक्सट्रैक्ट। इसके बाद आ जाता है शतावरी का एक्सट्रैक्ट। शतावरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये स्पेसिफिकली आयुर्वेद में कहा गया है कि ये अपने महिलाओं की जो वाइटलिटी, मतलब जो ऊर्जा महिलाओं को मिलती है, वो प्लांट इस शतावरी एक्सट्रैक्ट से बहुत ही अच्छी मिल सकती है। ये इफेक्टिवली है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब यूट्रस, ओवरी, वेजाइना और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, इसको टोनिंग करता है प्रॉपरली, इसको क्लीनिंग करता है, नरिशमेंट देता है और ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जो पेन है या फिर इसमें एमनोरिया, मेनोपॉज और दूसरे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज में इसको हम ले सकते हैं एज ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो जितने भी टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ा रहा है, फटीग है उसको दूर करता है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको भी दूर, जो सिम्टम्स हैं उसको भी फाइट करता है और रिजुविनेशन ओवरऑल बॉडी का करता है। तो इसको हम यदि देखें तो ये एक फीमेल हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं, शतावरी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, जो कि शतावरी रूट्स जो होती हैं, शतावरी की जो जड़ें होती हैं, उनसे लिया गया है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जितने होते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसमें हम जैसे पहले देख चुके हैं, पीसीओएस या पीसीओडी, उनमें बहुत अच्छा उपयोगी है। शतावरी एक अपनी जो वाइटलिटी है, जो तरोताजा रखना है या फिर ऊर्जावान बनाने का एज अ स्टिमुलेंट इसको काम करता है, स्ट्रेंथ देता है और एक पूरी तरह से एक जो थकान आ जाती है वो पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने में महिलाओं में ये कारगर है। ये एक एंटी फ्लैटुलेंट प्रॉपर्टी रखता है, जो कि हमारे जो हमारे पेट का जो ब्लोटिंग है या फिर जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाता है, पेट अकड़ जाता है, उसके कारण, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं, उसके कारण ये सारी जो फ्लैटुलेंस है, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाना, इसको दूर होने में मददगार होता है। एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, इसलिए सेल डैमेजेस जो होती हैं, टॉक्सिन्स हो जाते हैं बॉडी में, फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, उनको भी दूर करने में काम आता है। शतावरी जो है एड्रिनल ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, जो हार्मोन्स बनते हैं उनको बैलेंस करने में काम आता है। ओवरऑल जो महिलाओं के हार्मोन्स बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों में बैलेंस रखता है और प्रॉपरली जो हमारी महिलाओं की जो माहवारी है या फिर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको एक कंप्लीटली एक रिवाइटल होने में सहायक होता है। इसके इंडिकेशंस क्या है? इट प्रमोट्स वुमेन हेल्थ, इट ब्रिंग विगर एंड वाइटलिटी इन वुमेन, ऊर्जावान और जो ताकत चाहिए महिलाओं के लिए ये वापस आती है, और ये इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को भी बढ़ावा देता है। इसका जो डोज है वो है 1 से 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली बिफोर मील्स और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसका प्रेजेंटेशन है बॉटल फॉर्म में, जो कि आप अपने जो महिलाएं फ्रेंड्स हैं, महिलाएं हैं घर पे, लड़कियां जिनको प्रॉब्लम्स पीसीओएस या फिर जो टायर्डनेस है, उन सबको दूर करने में सहायक हो सकती है। इट हैज टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। बॉटल को टाइटली क्लोज रखना है, इसको कूल और ड्राई प्लेस पे क्लोज रखना है, डायरेक्टली सनलाइट और मॉइस्चर से बचाना है, और बच्चों से इसको दूर रखना है, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए। इसलिए
ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है दोनों एक्सट्रैक्ट के लिए। तो इसके साथ जो 500 मिलीग्राम क्वांटिटी रहती है एक कैप्सूल में, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए। जैसे हमने सारी चीजें देखी, तो इसके साथ मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमने आज जो चारों प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने देखे, वो चारों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं महिलाओं के, या टोटल ओवरऑल जो हमारा वुमन हेल्थ केयर है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा। तो जैसे हमने देखा, एडिकार्डियल टैबलेट सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप, देन HB प्लस सिरप, रिच बेरी सिरप, और फाइनली जो हमारी ये दो एक्सट्रैक्ट्स हैं, आंवला और ये चारों ही औषधियां, चारों ही जो सप्लीमेंट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं महिलाओं के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगी कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यदि आपने चैट में लिखे होंगे तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। और आई थिंक कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और आपको यदि, मुझे लगता है कि आपको मेरे सेशन से कुछ अच्छा नॉलेज मिलता होगा। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर डेजॉय टीम फॉर अरेंजिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रावणी। तो आई थिंक अब हमें सेशन समाप्त करने का समय हो गया है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, एंड मुझे लगता है कि आप ये चारों जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आपको इसी तरह से नॉलेज देती रहूंगी। थैंक यू सो मच। तो हम ये सेशन अब फिनिश करते हैं।